आगे चल रही है। तो छत्तीसगढ़ की 2 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। तो राजस्थान में 114 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है। तो देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाई हुई है। तेलंगाना में देखिए 36 सीटों पर बीआरएस आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में बढ़त बनाए हुए है। 8 सीटों पर जो सीटें हैं विधानसभा की, वो बीजेपी तेलंगाना में हमारी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ फिर वापस आ रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से छीन लिया है। कमल खिल गया है और कमल खिलने का मतलब है सुशासन और विकास की गारंटी। कांग्रेस से लोगों का भरोसा समाप्त हो गया है। जो चुनावी राम भक्त बन रहे थे, उन चुनावी राम भक्तों को, चुनावी हिंदुओं को जनता ने करारा जवाब देने का काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति विश्वास व्यक्त करने के लिए विशेष तौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी की अगुवाई में यह ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी की कुशल जो रणनीति है, उस रणनीति की एक बार फिर से झंडा गाड़ने का काम किया है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को और वहां के संपूर्ण नेतृत्व को, छत्तीसगढ़ के संपूर्ण नेतृत्व को, राजस्थान के संपूर्ण नेतृत्व को आज की जीत की बधाई देता हूं। तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी 2018 में 1 विधायक जीता था और इस बार हम लोग दहाई के आंकड़े के आसपास पहुंच रहे हैं। यह ऐतिहासिक विजय है, ये खुशी का दिन है, ये भाजपा मैं भारत होने का संदेश है, संकेत है। मैं बहुत सभी एक एक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं, जनता के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। ये गौरव का दिन है, बहुत खुशी का दिन है। कांग्रेस के सर जो प्रवक्ता है, उन्होंने अभी से ही ईवीएम पे आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं ईवीएम की वजह से ये सारी चीजें हो रही। कांग्रेस जब हारती है तो ईवीएम को दोष देती है, जब जीतती है तो कहती भाजपा की नीतियां खराब है। अभी कर्नाटक में वह चुनाव जीते तब सब ठीक था, और जब 2018 में छत्तीसगढ़ जीत गए, राजस्थान जीत गए, मध्य प्रदेश भी जीत गए थे, तब ईवीएम सही थी। ये तो मैं कल भी कह रहा था कि कांग्रेस जब हारेगी तो ईवीएम को दोष देगी, जीतेगी तो कहेगी भाजपा की नीतियां खराब हैं, मोदी जी का नेतृत्व में काम अच्छा नहीं हो रहा। तो ये भाजपा की विजय यात्रा है, ये मोदी जी के नेतृत्व की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है, नीति की जीत है। एक आखिरी सवाल सर, तेलंगाना में जिस तरह की चीजें चल रही हैं, उसकी क्या वजह लगती है? देखिए, तेलंगाना में मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से कि हम सबसे शानदार प्रदर्शन करेंगे अब तक जितना भी हम लोगों ने चुनाव हुआ है। लेकिन आज यह गर्वपूर्वक यह भी कहा जा सकता है कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के इतिहास की ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और अभी तो परिणाम आना बाकी है, अभी तो रुझान ही आया है, लेकिन उस रुझान से खुशी की लहर है। पूरे उत्तर प्रदेश में भी है, देश में भी है, जहां चुनाव थे वहां भी है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही प्रचंड विजय हुई है। इसकी हमें पूरी उम्मीद थी, पूरा विश्वास था कि मध्य प्रदेश के जन जन के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास आज के चुनावों में परिलक्षित होता है। आप सब जानते हैं एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है। जिस तरह से प्रदेश में सरकार चली, 18 वर्षों में अच्छा काम हुआ, जितना अच्छा काम माननीय शिवराज जी ने किया, जितना अच्छा काम डबल इंजन की सरकार ने किया, जितना अच्छा काम संगठन ने किया, उसका आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगे है, राजस्थान में, और तीनों जगह स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से आज के तारीख में बड़ी बड़ी बात करने वाले, ठीक है नतीजा क्या निकलेगा, पर भूपेश जी का नतीजा दिख रहा है कि 2 राउंड में पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जनता ने उनके सारे मंत्रियों को नकारा है, पूरी सरकार को रिजेक्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा आशीर्वाद और समर्थन दिया है। प्रभावी जनादेश प्राप्त करने वाले हैं, प्रचंड बहुमत इन तीनों राज्यों में, और प्रभावी स्थिति हमारी इस बार उपस्थिति दर्ज होगी तेलंगाना में। तेलंगाना में क्या कमी रहेगी? देखिए, हमने
अच्छा चुनाव लड़ा है। अंतिम परिणाम आने दीजिए। हमें लगता है कि मत प्रतिशत में हमने कई गुने की बढ़ोतरी की होगी। कभी कभी होता है, हम प्रयास करते हैं लंबी छलांग मारने के लिए, पहली बार में सफलता नहीं मिलती। 1991 में भी आपको याद हो, हमने लोकसभा चुनाव में कहा था सरकार बनाने का दावा, 120 पे रुक गए थे। देखिए, 3 राज्यों में कहा जाए प्रचंड बहुमत और तेलंगाना में अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हुए नजर आए। आनंद जी, किस तरह से देखते हैं?